हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 में यूनिट नंबर 3 कैलकुलस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हमने कलेक्ट किया और आज हम उनको सॉल्व करेंगे। इस कैलकुलस में 4 टॉपिक्स आपके पास हैं। एक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, देन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन इंटीग्रल। इससे पहले हम लोग स्पेसिमेन पेपर 2025 ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और इसके बाद जो इससे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो और रिलीज करेंगे। और इससे पहले यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, इनके सभी बोर्ड एग्जाम्स के प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स के पेपर 2018 से लेके 2024 तक और स्पेसिमेन पेपर 2025 ये हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं और इसका पीडीएफ भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। सेम उसी पैटर्न में हम लोग कैलकुलस करने वाले हैं अब। और द कॉन्सेप्ट इज कि आप लोग रिवीजन कीजिए और ये देखिए कि किस टॉपिक का आपने रिवीजन कर लिया है और जिस टॉपिक का आपने रिवीजन कर लिया है उस टॉपिक के आप बोर्ड एग्जाम्स के पेपर को सॉल्व करिए और फिर सेल्फ इवैल्यूएट करिए कि आपकी प्रिपरेशन जो आप लोगों ने सोचा हुआ है उस हिसाब से है या नहीं है और कहां पे कमी है आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो जैसे हमने बताया यहाँ पे 32 मार्क्स का वेटेज है और इस पेपर को आपको 1 आवर में सॉल्व करना है। ओके, और जैसे यहाँ पे इंटरनल डिवीजन तो नहीं है टॉपिक वाइज, बट फिर भी हम लोगों ने इसकी एनालिसिस करी पेपर की और ये देखा कि यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो टॉपिक है इसमें 4 मार्क्स का पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 जो 1 मार्क्स ईच था और एक क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से टोटल 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 2 मार्क्स का था, क्वेश्चन नंबर 12 6 मार्क्स का था। यहां पे इंटरनल चॉइस भी थी। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो इंटरनल चॉइस थी वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की थी। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसकी इंटरनल चॉइस अलग अलग टॉपिक की थी, बाकी सबकी इंटरनल चॉइस सेम टॉपिक की थी। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 6 मार्क्स का इंटरनल चॉइस में दोनों क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। क्वेश्चन नंबर 13 6 मार्क्स का इंटरनल चॉइस दोनों क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्वेश्चन नंबर 9 4 मार्क्स का इंटरनल चॉइस का है, दोनों क्वेश्चन इंटीग्रल के। सिर्फ एक ये ऐसा था क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें एक क्वेश्चन आपका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का और एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का था। मींस अगर आप किसी टॉपिक को स्किप करते हैं तो उससे आप लोगों को फाइनल कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा नहीं, आपके मार्क्स छूट ही जाएंगे। तो यहां पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन 11 मार्क्स का और इंटीग्रल 9 मार्क्स का, टोटल देखेंगे तो 34 मार्क्स का। और जैसे बताया इन दोनों टॉपिक में एक क्वेश्चन ऐसा था जो कि 2 टॉपिक का था, इसलिए वो 2 मार्क्स का इंटरनल चॉइस हमने वो माइनस करा, तो टोटल 32 मार्क्स का वेटेज है। अप्रोक्सीमेटली यही वेटेज आपका रहने वाला है। और अगर हम इस बोर्ड एग्जाम पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो प्रीवियस पेपर से तो हाई है, बट जो स्पेसिमेन पेपर 2024 और स्पेसिमेन पेपर 2025 की बात करें तो स्पेसिमेन पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है वो हाई है एज कंपेयर टू 2024 और इसकी हाई है एज कंपेयर टू बोर्ड एग्जाम पेपर। मींस आपका डिफिकल्टी लेवल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये हमने कोशिश करी आपको पूरा एनालिसिस कराने की। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और जैसे हम लोग पहले भी बताया था, ये जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का, वर्ड प्रॉब्लम का, इसको करना थोड़ा सा, इसमें सिर्फ क्वेश्चन को समझना है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी अप्लाई नहीं होते, बट क्वेश्चन को समझना और सही तरीके से करना, सिर्फ यही ध्यान रखना होता है और एक क्वेश्चन होता चला जाता है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं बोर्ड एग्जाम पेपर 2024। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की बात करें, ये इज इक्वल टू है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2y/dx स्क्वायर। ये पीडीएफ लिंक देंगे, हम सारे करेक्शंस कर देंगे उसमें। ये तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है और इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है और उसकी जो डिग्री होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री होती है वो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो ये ऑर्डर 2 डिग्री 1 मींस डी इज द राइट ऑप्शन। मींस फर्स्ट के सेकंड का आपके पास डी और लिखना है आपको 2 and 1। ओके, इस तरह से आप आंसर लिख दीजिएगा। फोर्थ है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज बिलो, हमें नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है।
तो स्पेसिमेन पेपर 2025 का जब हमने क्वेश्चन कराया था वहां पे भी डिफरेंशिएबिलिटी थी, तो वहां पे हमने तीनों पॉइंट क्लियर किए थे कि कब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, कब नहीं होता, जब नॉट कंटिन्यूस हो। वहां पे क्वेश्चन में देखिए हमने बहुत डिटेल में बताया था, जब आपके पास वर्टिकल टेंजेंट मिले, वर्टिकल टेंजेंट मिले, और थर्ड क्या था आपके पास, ये वो है जो ग्राफ को देख के पता चलता है कि कस्प हो आपके पास या फिर शार्प कॉर्नर हो, और ये क्यों, ये भी बताया था आपको वहां पे। तो उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराने में इसीलिए ज्यादा समय लगा था कि वहां पे जो चीजें हमें लगी कि आपको बुक में नहीं मिल पाएंगी, वहां पे हमने आपको एक साथ करा दी। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, हालांकि ये सेपरेट वीडियो बनाने का एक टॉपिक है, तो टाइम मिलेगा तो कराएंगे। तो तीन चीजें, ग्राफ को देखकर हमें तीन चीजें देखनी होती है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो भी आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वर्टिकल टेंजेंट है किसी पॉइंट पे तो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, कस्प या शार्प कॉर्नर। और मैंने वहां पे एक एग्जाम्पल भी बताया था आपको, कुछ इस तरह का एग्जाम्पल था, ये इस तरह से, और फिर ये गया था, और फिर जो है कुछ इस तरह से था यहाँ पे, और ये इस तरह से था, यहाँ से स्ट्रेट लाइन डाली थी, फिर ये, और फिर ये, और यहां से इस तरह से था। तो यहां पे हमने बताया था कि यहां पे तो पॉइंट फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, और यहां पे इस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर है, और इस पॉइंट पे मींस यहां पे इस पॉइंट पे ये वर्टिकल टेंजेंट है, और फिर यहां पे आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो ये बहुत डिटेल में हमने आपको बताया था। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो देखिए x इज इक्वल टू जीरो पे जो है यहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो एट x इज इक्वल टू जीरो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। और 2 पे, यहां पे देखिए ये वर्टिकल टेंजेंट है, तो एट x इज इक्वल टू 2, हालांकि इसमें आपको 2 देखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जीरो से ही, जीरो का ऑप्शन है ही सिर्फ एक में, तो मींस फोर्थ का ए इज द राइट ऑप्शन, और एट x इज इक्वल टू 0 एंड 2। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि द वैल्यू ऑफ दिस, तो ये तो सिंपल है, इंटीग्रल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज 10 इनवर्स x, और ये हो जाएगा 1 to √3, दैट इज 10 इनवर्स √3 माइनस 10 इनवर्स 1, दैट इज पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 4, that is 12, 4 minus 3, that is pi by 12 is the right option, that is D. तो सिक्स्थ का D is the right option, pi by 12. Okay, next देखते हैं, 7th part है, if this is equal to, ये is equal to e raised to the power x fx plus c, then fx will be, सेम इसी तरह का क्वेश्चन स्पेसिमेन पेपर में भी था, और ये फॉर्मूला भी हमने बताया था इंपॉर्टेंट है, और इस पे बेस्ड हम बहुत क्वेश्चन करवा भी चुके, पूरी एक्सरसाइज है एमएल अग्रवाल में इस पे। तो e रेज टू दी पावर x fx प्लस f डैश x dx, इसका हमने डेरिवेशन भी आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ही स्पेसिमेन पेपर में करा दिया था, इसीलिए वहां पे बहुत ज्यादा टाइम लगा सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा, ये था आपके पास e रेज टू दी पावर x fx प्लस c, और यहां पे बात करें तो यह e रेज टू दी पावर x cot x माइनस cos x स्क्वायर x dx। तो ये आपका fx है, सेम क्वेश्चन था, ये f डैश x है, थोड़ा पूछने का तरीका डिफरेंट था। तो यहां पे हो जाएगा आपके पास e रेज टू दी पावर x cot x प्लस c, तो जो यहां पे क्वेश्चन है fx, उसमें हो जाएगा आपके पास cot x। ओके, तो c इज द राइट ऑप्शन, मींस c cot x। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट है, which one of the following integral is the function is increasing, अब fx is equal to x cube minus 12x, वहां पे भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्लोज्ड और ओपन इंटरवल का थोड़ा सा वहां पे भी थोड़ा कंफ्यूजन था, हम लोगों को कमेंट भी आए थे, वो यहां पर देख लीजिएगा। तो f डैश x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12, और फॉर इंक्रीजिंग क्या होता है, f डैश x ग्रेटर देन 0 होता है, मींस 3x स्क्वायर माइनस 12 ग्रेटर देन 0, मींस x स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0, मींस x माइनस 2, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और इसे थोड़ा सा हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं, ये इस तरह के बहुत क्वेश्चन हमने किए स्टेशनरी पॉइंट निकालने के लिए, और यहां पे आगे आपके पास -2 ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इस फंक्शन की वैल्यू 2 से ग्रेटर के लिए पॉजिटिव, यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव। अब देख लीजिए आपको नेगेटिव लेना है कि पॉजिटिव लेना है, तो यहां पे हमें चाहिए ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, मीन्स x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, ये क्लोज्ड यूनियन टू टू इंफिनिटी। अब अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू ओपन है, यूनियन टू टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे एक मीन वैल्यू थ्योरम आती है, उससे ये फर्दर आगे क्लोज्ड और ओपन इंटरवल डिसाइड होता है, और जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसीलिए कई जगह पे ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल में डिफरेंस दिया गया है। तो दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, वहां पे भी हमने आपको बताया था कि आप दोनों ही चीजें एक्सेप्टेबल है। ओके, तो दिस बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द डेरिवेटिव। इसमें तो कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। स्पेसिमेन पेपर देख के तो आप ये कहेंगे कि सर ये तो एकदम बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो चलिए ये तो आ ही गया, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिमेन पेपर 2025 का जो डिफिकल्टी लेवल है वो बहुत हाई है एज कंपेयर टू बोर्ड एग्जाम पेपर 2024, और इसमें जो क्वेश्चन दिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, वो उनका स्टैंडर्ड तो और भी ज्यादा हाई है। तो अब आपको इन सब चीजों से ये समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इवेल्युएट दिस 0 to 6, तो 0 to 6 की अगर हम मॉड x प्लस 3 की बात करें तो यहां पे हमारे पास x प्लस 3 होता है व्हेन x प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, और माइनस ऑफ x प्लस 3 होता है व्हेन x इज लेस देन माइनस 3। तो 0 से 6 की अगर हम बात करेंगे, यहां पे आ गया माइनस 3 0। देखिए इसीलिए ज्यादा टाइम लग जाता है कि हम उसे एक्सप्लेन भी करना शुरू कर देते हैं। तो लेस देन माइनस 3 इधर के लिए तो वैल्यू है माइनस एक्स प्लस 3, और ग्रेटर देन इक्वल टू इसके लिए वैल्यू है x प्लस 3। और 0 to 6 की अगर हम बात करें तो 0 to 6 के लिए तो x प्लस 3 ही होगा, तो ये मॉडुलस हो जाएगा x प्लस 3। बस इस क्वेश्चन में इतना ही समझना है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x, और 0 to 6 वैल्यू पुट करेंगे, 36 अपॉन 2 इज 18 प्लस 18, दैट इज 36 इज अवर आंसर। और अब लास्ट पार्ट है इसका, ये क्वेश्चन है 15th। गिवन दैट दिस, हमारे पास 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 12, एक फंक्शन गिवन है, एंड y डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ, मीन्स dy अपॉन dt, डिक्रीजेस मीन्स माइनस, एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास गिवन है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ x, मीन्स हमें dx अपॉन dt फाइंड करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1। तो बहुत सिंपल है, हमारे पास जो ये फंक्शन गिवन है इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, और डी वाई अपॉन डी टी माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी, और डी वाई अपॉन डी टी तो हमारे पास माइनस 1 है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, देन डी एक्स अपॉन डी टी, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाद में लिख लेंगे, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर इधर न्यूमरेटर में। तो थोड़ी बहुत देखिए कैलकुलेशन अब आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, इससे हम लोगों का टाइम सेव हो जाएगा। और ये हमें फाइंड करना है, इसे छोड़ देते हैं यहाँ पे, और डी एक्स अपॉन डी टी एट एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 1 मार्क्स ईच था वो कंप्लीट हो गया। अब 2 मार्क्स 4 मार्क्स और 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पर ये तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का है, और ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। फंक्शन की वैल्यू फॉर x इज नॉट इक्वल टू 3 के लिए ये गिवन है, x इज इक्वल टू 3 के लिए ये गिवन है। तो फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम होगी। मींस अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो f(x) इज कंटिन्यूअस at x is equal to 3, कब, when limit x tends to 3 f(x) is equal to f3, यही तो होगा। अब हम बस इसमें जो है इसकी लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू at x is equal to 3 निकाल देते। तो नाउ लिमिट x tends to 3
एफ एक्स मीन्स, तो x टेंस टू 3, यहां पे x इज नॉट इक्वल टू 3 वाला केस लगेगा, लिमिट x टेंस टू 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3, दैट इज दिस इज लिमिट x टेंस टू 3। अब इसे या तो स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर दीजिए, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। 36 इज 6 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी a माइनस बी अपॉन x माइनस 3, और x माइनस 3 से ये भी x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस इज, जब इसकी वैल्यू रख देंगे x इज इक्वल टू 3, तो 3 3 6 एंड 6 12, दैट इज 12। और यहां पे एंड जब हम f3 देखेंगे तो f3 कितना है हमारे पास k, और गिवन है फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो यहां पे ये कर देते हैं, इसे थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, गिवन यहां पे ये हो जाएगा गिवन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, देन ये होगा। और अब बस यहां पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, से दिस इज योर फर्स्ट, तो फर्स्ट इंप्लाइज इसकी वैल्यू तो आ गई हमारे पास 12 और इसकी वैल्यू है हमारे पास k, तो k इज इक्वल टू 12। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमारे पास सेकंड पार्ट, कर्व गिवन है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। हमें इस कर्व के ऊपर सपोज ये कर्व, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट फाइंड करना है, एट विच टेंजेंट, इस पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें, विच इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग, वो पैरेलल, ये जो टेंजेंट है ये पैरेलल हो टू द लाइन ज्वाइनिंग द कॉर्ड थ्रू द पॉइंट, ये जो कॉर्ड है जो कि किस पॉइंट से 2 0 से और 4 4 से पास हो रही है, इस कॉर्ड के, ये जो टेंजेंट है ये इस कॉर्ड के पैरेलल हो जाए, बस इतना सा है। तो ये टेंजेंट जो है, इस टेंजेंट का जो स्लोप है, अगर ये होता है dy अपॉन dx, और स्लोप एट दिस टेंजेंट एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे तो स्लोप फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो, अगर हमारे पास ये पॉइंट x1 y1 है जो एक्चुअल में हमें फाइंड करने हैं, जिस पे टेंजेंट पैरेलल है कॉर्ड के, तो हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, और टेंजेंट का स्लोप होता है dy अपॉन dx, और ये पैरेलल होगा इस कॉर्ड के, इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं, हमें 2 पॉइंट गिवन है, इन दोनों को इक्वेट करा देंगे, हमारे पास x1 y1 आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो यहां पे क्या हो गया हमारे पास, dy अपॉन dx, ये हो गया ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट इज x1 y1, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया और जिस पॉइंट से जो टेंजेंट का स्लोप है वो कॉर्ड के स्लोप के इक्वल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx एट x1 y1, एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 2, से दिस इज योर फर्स्ट। और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ कॉर्ड ये हो जाएगा हमारे पास y2 माइनस y1, 2 0 4 4 है, तो 4 माइनस 0 अपॉन 2, 4 माइनस 2 that is 4 upon 2 is 2, say this is second। तो from first and second हमारे पास गिवन है ये दोनों स्लोप पैरेलल है, तो ट्वाइस ऑफ x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज x1 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, दैट इज x1 इज इक्वल टू 3, और x1 इज इक्वल टू 3। अब क्या है हमारे पास यहाँ पे, सपोज ये इसे ले लेते हैं, ये एक इक्वेशन ए रह गई थी, तो ये जो x1 y1 है, एज x1 y1 पासेस थ्रू, अब हमें y1 की वैल्यू निकालनी है ना, तो फ्रॉम a, इस कर्व से ही तो पास हो रहे हैं, जो कर्व है x1 y1 उस पे लाई कर रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज x1 y1 इस a को सेटिस्फाई करेंगे, मींस y1 इज इक्वल टू x1 माइनस 2। इसके बहुत क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और ये इसलिए किया था कि y1 निकालना है। नाउ फॉर x1 इज इक्वल टू 3, y1 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर इज 1, तो पॉइंट्स आ जाएंगे, पॉइंट्स आर 3, 1। तो कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का कुछ एक क्वेश्चन था हमारे पास, मतलब इस तरह का तो नहीं था, काफी मिलता जुलता क्वेश्चन था स्पेसिमेन पेपर 2025 में। वहां पे टर्म थी 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स डिनोमिनेटर में। ओके, और उसको रिमूव करने के लिए हमने आई एज्यूम किया था। देखिए इसी तरह से थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं चीजों का। और लिमिट थी वहां पे -2 टू 2 और आपने क्या किया था, एफ ऑफ ए प्लस बी इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी, उससे ये टर्म ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स हो गई थी। और माइनस एक्स के बाद फिर हमने इसे लिखा 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स, एलसीएम लिया, इसे ऊपर लेके गए, आई प्लस आई 2i किया और कैंसिल हो गई थी। ओके, तो ये तो हमें ध्यान आ गया कि ई रेज टू दी पावर एक्स वाली टर्म में कुछ इस तरह से आता है कि हम उसे नेगेटिव बना लें अगर डिनोमिनेटर में है। तो यहां पे भी हम कुछ इसी तरह से करने वाले हैं कि ई रेज टू दी पावर साइन एक्स है यहां पे हमारे पास। और अगर हम लोग देखें 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और ये होता है 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो इससे क्या फायदा होगा कि 0 टू 2 पाई एक्स एक की जगह 2 पाई माइनस एक्स आ जाएगा, तो साइन 2 पाई माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर माइनस साइन एक्स। तो देखिए एग्जैक्टली सिमिलरिटी तो नहीं मिलेगी, बट थोड़ा बहुत हिंट मिलेगा कि हमने जो क्वेश्चन पहले किए हैं उसको किस तरह से हम लोग यहां पे कर सकते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज आई एंड 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस साइन एक्स dx। और ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी है, ये प्रॉपर्टी यहां पे लिख दीजिएगा कि अप्लाई दिस। अब क्या हो गया, 0 टू 2 पाई ई रेज टू दी पावर माइनस साइन एक्स को लिख दीजिए 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर साइन एक्स, एलसीएम ले लीजिए, तो ई रेज टू दी पावर साइन एक्स न्यूमरेटर में, और यहां हो जाएगा ई रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1 dx। अब से दिस इज योर 1, से दिस इज योर 2, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये भी आई है, तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई, और न्यूमरेटर में तो हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो कॉमन है, तो एलसीएम ई रेज टू दी पावर साइन एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर साइन एक्स dx, ये टर्म कैंसिल, और 0 टू 2 पाई 1 dx, दैट इज dx, दैट इज x, 0 टू 2 पाई दैट इज 2 पाई इज अवर आंसर। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। और स्पेसिमेन पेपर में जो एक मेन पॉइंट था जहां पे हमें हेंस इवैल्यूएट करना था, और वो जो स्टार्ट करना था, उसका जो नोट पॉइंट था एग्जैक्टली सेम मेथड से हमने यहां पे किया है। तो जो ये आता था कि हमें कैसे ध्यान रहेगा कि हमें ये वाला स्टेप करना है, उसका आंसर ये है कि जब आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो धीरे धीरे अपने आप माइंड में सेट हो जाएगा कि अगर इस तरह से ई रेज टू दी पावर 1 प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स या 1 प्लस ई रेज टू दी पावर साइन एक्स वाली टर्म आ रही है, तो हम इसे इस तरह से प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए ये तो सिंपल है, हमें 2 टाइम्स इंटीग्रेट करना है फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशिएट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स। अब इससे भी इजी क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, फर्स्ट फंक्शन एक्स साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स माइनस होल इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज 1 और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स dx एंड दिस इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स। जरा ध्यान से करिएगा, 2 बार इंटीग्रेट जब करते हैं फॉर्मूला लगाते हैं तो कई बार गलती हो जाती है, प्लस माइनस की होती है, ज़्यादा तो कुछ नहीं। एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स एंड दिस इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2x कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। दिस इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हालांकि अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 7 रह गया, वो अब इसके बाद करा देंगे। तो यहां पे नेक्स्ट वाले पार्ट में देखिए, ये जब आपके पास डिनोमिनेटर में पे ध्यान होगा, हमने पूरी एक एक्सरसाइज ही थी, इस तरह की थी। हालांकि यहां पे हम ये यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
ये तो हमने मेथड वहां पे बताया था, पर फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट करने शुरू कर दिए थे। तो हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को, ये न्यूमरेटर जो है इस तरह से करना होता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव वाली टर्म आ जाए उसमें। तो इसके लिए पी एक्स प्लस क्यू को हम लोग लिखते थे डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए ऑफ प्लस बी, एंड दिस इज ए, और इसको हमने डिफरेंशिएट किया 2ax प्लस बी पी एक्स प्लस क्यू, और यहां से दोनों साइड कंपेयर करके a और b की वैल्यू फाइंड करते थे और उसे हम लोग यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते थे। तो क्या होता था, ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म है, एक तो हमें डेरिवेटिव मिल जाता था, एक तो हम इसे इस तरह से कन्वर्ट कर देते थे कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और एक कांस्टेंट टर्म आ जाती थी हमारे पास। तो उससे क्या फायदा होता था, अपॉन में करके हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता था। पर हम यहां पे डायरेक्ट करेंगे, आप ये मेथड करना चाहें ये कर लीजिए, पर हमने उसके बाद जब 2-3 क्वेश्चन आपको कराए थे उसके बाद कहा था अब इसे आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर लीजिए। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, न्यूमरेटर में लेके आना है हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है क्या, x है क्या x, तो 1/2 ऑफ 2x। अब यहां पे 4x का डेरिवेटिव है 4x का डेरिवेटिव है 4, और हमें यहां पे लाना है प्लस 4, तो प्लस 4 कर दिया। अब प्लस 4 क्या मींस 1/2 प्लस 4 इज 2 तो ये हो गया, और 7 हमें एडजस्ट कर, 7 हमें चाहिए था, तो 7 में से 2 तो यहां पे आ गया प्लस 5 dx। देखिए हमने डायरेक्ट कर दिया, तो इस डिटेल मेथड से कर लीजिए। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/2। इससे क्या फायदा हुआ कि यहां पर इस वाली टर्म में न्यूमरेटर जो है वो डेरिवेटिव है डिनोमिनेटर का, तो सीधा लॉग हो जाएगा, और यहां पे 5, यहां पे कांस्टेंट टर्म आ गई, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, बस दोनों चीजें हो गई। तो ये 1/2, ये तो हो गया लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये तो सॉल्व, प्लस 5, और इसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और x के कॉफिशिएंट का 4 का हाफ 2, और 2 का स्क्वायर ऐड करना है और इतना ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे 7 है ना, 7 में से 4 कर दीजिए और 3 कर दीजिए, इसे भी हमने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ 4 ऐसे करते, -4 करते, फिर 7 करते, फिर 3 आता, एक ही बात है। तो थोड़ा सा अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो गई होगी कि ये चीज़ें आप डायरेक्ट कर सके। 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 5 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर dx, और ये है हमारे पास 1/2 लॉग मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 प्लस 5 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सम कांस्टेंट सी। दिस इज अवर आंसर। तो चलिए नेक्स्ट, जैसे हमने बताया क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का रह गया, वो कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है ये, तो यहां पे हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, हमें ये प्रूव करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इस तरह के बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 3 cos का माइनस साइन log x, और log x का 1/x प्लस 4 साइन log x का cos log x, और log x का 1/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, x तो हम लोग लेफ्ट साइड में ले गए, तो x y1 इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x, और अब हम इसे एक बार से, दिस इज योर फर्स्ट, से दिस इज योर सेकंड, अब हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो x y1 का y2 प्लस y1 और x का 1 इज इक्वल टू ये log x -3 साइन का cos log x और log x का अपॉन x, और cos का माइनस साइन, तो -4 साइन log x और log x का अपॉन x। फिर x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर y1 प्लस x, ये y1 की जगह y2 होगा हमारा जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे। तो फर्स्ट फंक्शन x y1 का y2 प्लस y1 x का 1, तो ये y2 है, प्लस x y1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लें तो 3 cos log x, देखिए 2 मार्क्स का है, फिर भी हमने एक आधा स्टेप एक्स्ट्रा ही कर दिया, एक आधा स्टेप शॉर्ट करना चाहिए था इसका। दिस इज माइनस ऑफ y, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर y2
प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। देखिए एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमने कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जैसे हमने बताया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी होते हैं अगर आपको एक बार समझ में आ जाए। वर्ड प्रॉब्लम है तो अगर हमें लैंग्वेज समझ में आ जाए क्या करना है तो बहुत आसान है। और यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि किस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, वो भी दिया होगा उसने। और मेंसुरेशन के देखिए कुछ फॉर्मूले आपको आने चाहिए जो जूनियर क्लास में किए थे, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और एक टर्म दी होगी जो कि कांस्टेंट होगी, इसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दे के रखता है, और इस टर्म की हेल्प से हम क्या करते हैं, जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है उसमें जो अगर दो वेरिएबल हैं तो एक वेरिएबल सिंगल वेरिएबल में लेके आते हैं इसकी हेल्प से, जो गिवन कंडीशन है। देखिए कैसे, यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे कहता है कि मिसेस रॉय डिजाइन अ विंडो इन हर सन स्टडी रूम सो दैट रूम गेट मैक्सिमम सनलाइट। ये इस तरह की विंडो उन्होंने ये डिजाइन की है जिससे जो है क्या हो, मैक्सिमम सनलाइट आए। तो मींस सनलाइट को मैक्सिमाइज करना है, और सनलाइट किससे आएगी, सनलाइट इसके एरिया से ही तो आएगी। तो मींस एरिया को मैक्सिमाइज करना है, ये आपको समझना है। तो मींस एरिया ऑफ विंडो, जो एरिया ऑफ विंडो है इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। देखिए यहां से अगर आप ये समझ गए, और एरिया ऑफ विंडो आप निकाल सकते हैं। शी डिजाइन द विंडो इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, उसने रेक्टेंगल की शेप में करी, ये आपके पास रेक्टेंगल हो गया। सरमाउंटेड बाय एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसके ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया क्या हो गया, अगर ये x है ये y है, लिख लीजिएगा कि लेट x एंड y बी द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द विंडो रेक्टेंगल। तो एरिया क्या हो जाएगा, देन एरिया इज इक्वल टू दिस x इंटू वाई, और फिर इसका एरिया क्या है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, √3/4। अगर हमने ये x इसकी लेंथ मानी है तो ये x ही तो हो जाएगा, √3/4 x स्क्वायर से। दिस इज फर्स्ट, और यही हमें मैक्सिमाइज करना है। देखिए हमारा टारगेट क्या है, और इसमें क्या करेंगे, dA अपॉन, अब dx करेंगे या dy करेंगे वो ध्यान देना है। तो यहां पे दो वेरिएबल है, तो इसमें से एक वेरिएबल को हम लोग हटाएंगे विद द हेल्प ऑफ जो कंडीशन गिवन होगी, जो मैंने शुरू में बताया था, एक कंडीशन दी होगी। क्या दी है देखिए, इफ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, इसका जो पैरामीटर है, ये जो पैरामीटर है ये 12 मीटर है। तो पैरामीटर होगा क्या, पैरामीटर होगा x प्लस, देखिए x प्लस कितने x हो गए, 1 2, ये x नहीं है, ये हो गए 1x 2 3x, और ये 2y है। तो पैरीमीटर हो गया 3x प्लस 2y, और इज इक्वल टू 12 मीटर, ये हमारे पास गिवन है। तो यहां से हम y की वैल्यू 12 माइनस 3x अपॉन 2 ये फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर दें तो पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे पास x में आ जाएगी। और इसे अब हम लोग मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करने के लिए, ये अब फंक्शन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। मीन्स dA अपॉन dx निकालिए, d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालिए, ये दिस इज इक्वल टू 0, जो x की वैल्यू आएगी वो देखिए यहां पे रख के, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो x की वैल्यू के लिए मिनिमम होगा। तो अब हमें समझ में आ गया कि किस तरह से प्रोसीड करना होता है। तो dA अपॉन dx, तो इसे dA अपॉन dx करने से पहले इसे थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। जाएगा आपका x 6 माइनस 3 अपॉन 2x प्लस √3/4 x स्क्वायर, 6x माइनस 3 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस √3/4 x स्क्वायर, दैट इज 6x माइनस और 3/2 माइनस √3/4 x स्क्वायर, दैट इज 6x माइनस, और यहां से भी एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये जाएगा 6 माइनस √3, जिससे ये सिर्फ इसलिए किया, थोड़ा सा जब डिफरेंशिएट करेंगे x वाली टर्म हमारे पास एक साथ रहेंगी और x स्क्वायर वाली एक साथ। तो अब dA अपॉन dx कर लेते हैं, जाएगा 6 माइनस x स्क्वायर का ट्वाइस ऑफ 6 माइनस √3/4 ऑफ x, और ये आ गया हमारे पास थर्ड, और ये हो गई फोर्थ, और d2a अपॉन dx स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास x, ये तो 0 हो गया,
-2 6 minus √3 upon 4. Say this is fifth. For maximum and minimum, for maxima and minima क्या होगा, dA upon dx इज इक्वल टू 0, दैट इज ये वाली टर्म को हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 6 माइनस √3 अपॉन 4 ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो 2, और ये हो जाएगा 12 अपॉन 6 माइनस √3 इज इक्वल टू x। और अब इस x की वैल्यू के लिए इसको देखेंगे कि ये हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और यहां पे तो x है ही नहीं। इट मींस नाउ d2a अपॉन dx स्क्वायर फॉर x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 माइनस √3 इज, ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, लेस देन 0, दैट इज a इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 12 अपॉन 6 माइनस √3। x की वैल्यू आ गई। हमें क्या बताना था, देखिए वो कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो। तो डायमेंशन ऑफ द विंडो के लिए हमें x तो ये आ ही गया, y और निकालना है, और x y में रिलेशन हमारे पास देखिए यहां पे है, x y में रिलेशन हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2, तो y इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 12 माइनस 3, x की जगह हो जाएगा 12 अपॉन 6 माइनस √3 अपॉन 2। ओके, और अब इसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास x और y की यहां पे वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास तो देखिए दिस इज अवर आंसर। तो आप चाहें तो इसे यहीं पे छोड़ दीजिए, इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं, आप इसे यहीं छोड़ दीजिए। तो ये और ये x और y की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट है, ये देखिए दिखने में तो बहुत लंबा क्वेश्चन लग रहा है, बट है बहुत इजी। स्टेप बाय स्टेप वो खुद ही निकलवाएगा आपसे। जो हम कह, सुमित हैज बॉट अ क्लोज सिलेंड्रिकल डस्टबिन, रेडियस ऑफ द डस्टबिन इज r, रेडियस r है, एंड हाइट इज h, इफ इट हैज वॉल्यूम ऑफ 20। तो वॉल्यूम जो है हमारे पास होता है पाई r स्क्वायर h, और ये दिया है 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये गिवन कंडीशन है, ये गिवन कंडीशन है, इसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं करना है। इंप्लाइज r स्क्वायर h इज इक्वल टू 20, पाई से पाई कैंसिल, दैट इज, और देखिए फर्स्ट पार्ट जो a पार्ट है ये वही बन चुका है, एक्सप्रेस h इन टर्म्स ऑफ r, और नॉर्मल कोर्स में भी हम यही मेथड अप्लाई करते थे। और यहां से आ जाएगा h इज इक्वल टू 20 अपॉन r स्क्वायर से फर्स्ट। और यही हम लोग कहते थे कि जिस फंक्शन को हमें मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है वो आइडेंटिफाई करिए, जो गिवन कंडीशन है वो आइडेंटिफाई करिए। जो गिवन कंडीशन है उसमें दो वेरिएबल होंगे, इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वेरिएबल की टर्म्स में निकाल के यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। देखिए वही किया हमने, h की वैल्यू r की टर्म्स में निकाली। क्या कहता है नेक्स्ट देखते हैं, b कहता है प्रूव दैट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द डस्टबिन इज। अब ये आपके पास क्लोज्ड सिलेंड्रिकल डस्टबिन है, तो क्लोज्ड सिलेंड्रिकल डस्टबिन में जो टोटल सरफेस एरिया है, से दिस इज a इज इक्वल टू आपका टॉप का और बॉटम का एरिया मींस पाई आर स्क्वायर, और इसका कर्व सरफेस एरिया मींस 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम का पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। और यहां पे हमें ये इसमें प्रूव करना है, यानी कि h की वैल्यू r की टर्म्स में यहां सब्सटीट्यूट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो 2 पाई आर, h इज 20 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, दैट इज दिस इज 40 पाई अपॉन आर 40 पाई अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। और देखिए यही हम लोगों को करना था, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 40 पाई अपॉन आर। अब सी पार्ट, अब इसका सी पार्ट है, देखिए क्या कहता है कि सुमित वांट टू पेंट द डस्टबिन, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द बेस एंड टॉप ऑफ द डस्टबिन इज ₹2। मींस इसका जो टॉप है उसके ₹2 लग रहा है, ₹2, और इसको पेंट करने का, और इसके बॉटम को भी ₹2 लग रहा है। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस को 25 रुपीज लग रहा है। तो क्या कहता है कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगी, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अगर सी है तो क्या होगा, ये तो आपके पास है टॉप और बॉटम, जिसको वो ये आ गया देखिए, और ये आपके पास कर्व सरफेस, और इस कर्व सरफेस की जब h की वैल्यू आपने r की टर्म्स में निकाली तो ये आ गया। ओके, तो अब या तो ये करिए कि एट द रेट ऑफ 2 यहां पे, एट द रेट ऑफ 25 यहां पे मल्टीप्लाई करिए, फिर h को कन्वर्ट करिए r में, और या फिर सीधा ही हम लोग क्या करते हैं, हम इसको 2 से और इसको, ये कर्व सरफेस एरिया तो है इन टर्म्स ऑफ h, इन टर्म्स ऑफ r, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 इंटू 40 मीन्स 25 इंटू 40 डायरेक्ट ही कर देते हैं 1000 पाई अपॉन r टोटल कॉस्ट। आप एक स्टेप चाहे तो
ऐड कर लीजिएगा 25 इंटू दिस प्लस, और यहाँ पे 2 है 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये हम लोगों के पास नेक्स्ट आ गया, जो कॉस्ट उसने पूछी थी हमारे से वो आ गया। अब क्या कहता है, अब कहते हैं ये कि कैलकुलेट द मिनिमम कॉस्ट। अब इस कॉस्ट को मिनिमाइज कराना है, तो मीन्स डी पार्ट, तो डी सी अपॉन डी आर निकाल देते हैं, तो हो जाएगा -1000 पाई अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 8 पाई आर, और डी टू सी अपॉन डी आर स्क्वायर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 पाई अपॉन आर क्यूब, -2 अपॉन आर क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 8 पाई। ओके, एंड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, डी सी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0, दैट इज 1000 पाई माई upon r square with negative sign plus 8 pi r is equal to 0, that is 8 pi r is equal to 1000 pi upon r square, that is r cube is equal to pi से pi cancel, 1000 upon 8, that is r is equal to 10 upon 2, that is r is equal to 5। तो और इसको देखते हैं हम लोग, इस r की वैल्यू के लिए डी टू सी अपॉन डी आर स्क्वायर क्या मिल रहा है, डी टू सी अपॉन डी आर स्क्वायर फॉर r इज इक्वल टू 5। जब यहाँ पे रखेंगे r इज इक्वल टू 5 तो पॉजिटिव होगा, मीन्स ग्रेटर देन, डायरेक्ट ही कर देते हैं ग्रेटर देन 0, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो दिस इंप्लाइज c इज मिनिमम, c इज मिनिमम कब होगा, व्हेन r इज इक्वल टू 5। ओके, और हमें निकालनी मिनिमम कॉस्ट। तो कॉस्ट तो देखिए आपके पास ये आ रही है, इसमें आर की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कॉस्ट होगी। तो आर की वैल्यू जब 5 है तो कॉस्ट मिनिमम है, तो मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाएगी, तो दिस इंप्लाइज मिनिमम कॉस्ट इज सी इज इक्वल टू 1000 पाई अपॉन 5 प्लस 4 पाई और 25, दैट इज ये हो गया आपके पास 200 पाई प्लस 100 पाई, दैट इज 300 पाई, रुपीज 300 पाई। ओके, पाई की वैल्यू 3.14 रखना चाहें तो रख दीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 मार्क्स के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब देखिए यहां पे अगर आप ध्यान दें तो x अपॉन वाई, इसी तरह से स्पेसिमेन पेपर में भी था आपके पास, वहां पे y अपॉन x था। तो इसे देखते साथ हमें समझ में आया था कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। वहां पे y अपॉन एक्स था तो y अपॉन एक्स की फॉर्म में लेके आए थे। यहाँ पे e रेस टू दी पावर x अपॉन y है, e रेस टू दी पावर x अपॉन, तो इसके साथ तो हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इसे हम होमोजीनियस फॉर्म में x अपॉन y की फॉर्म में लेके आएंगे। इतनी हिंट हमें इस क्वेश्चन से मिल सकती है देखते साथ। तो इसे जरा ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल कोर्स में जल्दी जल्दी जब पढ़ते हैं तो y अपॉन एक्स समझ के कर देते हैं, पर ये x अपॉन y है। ये हो जाएगा हमारे पास 2y e raised to the power x upon y is equal to 2x e raised to the power x upon y minus y, माइनस का साइन एडजस्ट किया और राइट साइड में ले गए, और ये dx, और ये हो जाएगा dx upon dy is equal to 2x e raised to the power x upon y minus y upon 2y e raised to the power x upon y। अब पूरे को x upon y की फॉर्म में लेके आना है, तो यहां से क्या करते हैं, x upon y के लिए y कॉमन लेते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से, तो ये हो जाएगा 2x upon y e raised to the power x upon y minus 1 upon, और डिनोमिनेटर से भी y कॉमन ले लिया तो 2 e raised to the power x upon y। ओके, एंड दिस इज योर dx upon dy, से दिस इज योर फर्स्ट। अब जैसे हमारे पास जब y अपॉन एक्स का फंक्शन y अपॉन एक्स होता था तो हम y इज इक्वल टू वी एक्स लेते थे, x अपॉन y का होता था तो x इज इक्वल टू वी वाई। तो मैक्सिमम क्वेश्चन हम इस तरह के करते थे, तो हम लोगों का एक माइंड सेट बन जाता था इस तरह से करने में। पर और ये क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड थे, 1-2 क्वेश्चन ही थे, तो इसका जरा ध्यान रखिएगा। बोर्ड एग्जाम्स में इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे वहां पे y इज इक्वल टू वी एक्स लेते थे, यहाँ x इज इक्वल टू वी वाई, और dx अपॉन dy इज इक्वल टू v प्लस वाई और dv अपॉन dy। ओके, इसे हम फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करेंगे, तो फर्स्ट इंप्लाइज x इज इक्वल टू वी वाई मीन्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी। सेम पैटर्न रहता है जैसे हम लोगों का वो था, तो dx अपॉन dy हो जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy इज इक्वल टू 2, और x अपॉन y v e रेज टू दी पावर y e रेज टू दी पावर v
-1/2 e⁻⁴ और y, अब इसके मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगना है, और 2v e⁻⁴ -1/2 e⁻⁴ -v, तो डायरेक्ट ही चाहे तो डायरेक्ट ही कर देते, -v(2e⁻⁴) एलसीएम भी ले लिया, और ये हमारे पास टर्म ये कैंसिल, एंड दिस इज -1/2 e⁻⁴ y dv/dy, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसके वेरिएबल सेपरेट कर देंगे तो e⁻⁴ dv इज इक्वल टू -1/2 y dy, और इंटीग्रेट कर दें तो e⁻⁴ का तो यही रहा -1/2 log मॉडुलस y प्लस सम कांस्टेंट से इसे इधर ले जाते हैं, तो e⁻⁴ प्लस 1/2 log मॉडुलस y प्लस सम कांस्टेंट सी, ओके, और इसमें v की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो e⁻⁴ हमारे पास था x/y प्लस 1/2 log मॉडुलस y, ये इज इक्वल टू है, दिस इज इक्वल टू सी, ओके, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट अभी इसमें क्या कहता है, इसमें हमें निकालना, ये गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 1 y इज इक्वल टू 1 मीन्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना, ये तो जनरल सॉल्यूशन है, और जो कंडीशन दी होती है उससे c की वैल्यू निकाल देते हैं, बस इतना सा होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा कि गिवन है हमारे पास, गिवन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज e⁻⁴ x इज इक्वल टू 0 e⁻⁴ 1, तो 1 ही कर देते हैं डायरेक्ट यहां पे, तो 1 प्लस 1/2 log 1 0, तो ये भी 0 हो गया, इज इक्वल टू सी, मीन सी इज इक्वल टू 1 आ गया। तो और ये अगर हम लोग थर्ड मान लें, थर्ड ही थी शायद, फर्स्ट ही ली थी, सेकंड होगी, तो ये सेकंड, तो सेकंड इंप्लाइज, सेकंड आ जाएगा e⁻⁴x/y प्लस 1/2 log मॉडुलस y इज इक्वल टू 1, दिस इज अवर आंसर, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में हम लोगों को ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये तो बहुत सिंपल दिखाई दे रही है हमारे पास, x² माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1, यहां तो सिंपली वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, dy इज इक्वल टू dx/x² माइनस 1, और ये आ जाएगा dx/x माइनस 1 x प्लस 1, और यहां पे आप पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए 1/x माइनस 1 x प्लस 1 का, जिसे हम a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1 से सॉल्व करते हैं। दिस इज अवर आंसर, देखिए बहुत सिंपल था, हम लोगों ने यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन कर दी, एबीसी की वैल्यू आ गई, एबीसी की वैल्यू को ये जो इंटीग्रेट किया यहाँ पे रख दिया, लॉग वाली टर्म सिंपल, हमारे पास लॉग वाला हमारा इंटीग्रेशन आ गया, इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर दिया, और यहाँ पे हमने ये जो कंडीशन गिवन थी y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2, वो अप्लाई कर दी, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इस c की वैल्यू फर्स्ट में रख दी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया, तो दिस इज अवर आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों का बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 कंप्लीट हो गया, हम लोग तो हमने कोशिश करी कि जहाँ पे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने थे वो भी कर दिए। तो अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इसी के कंटिन्यूशन में आगे जो इससे प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम्स पेपर है उनको सॉल्व करेंगे, और जो बाकी रिमेनिंग यूनिट्स है, यूनिट 1 का हम कर चुके हैं, ये यूनिट 3 चल रही है, रिलेशन एंड फंक्शन, और जो बाकी यूनिट्स है उनका भी इसी के कंटिन्यूशन में करेंगे। तो होप कि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहेगा। थैंक यू।